दोस्तों, भारत का संविधान लिखने में लगभग 3 वर्ष का समय लगा और भारत संविधान बहुत बड़ा है, इसलिए इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और अक्सर विद्यार्थियों को कक्षा में भारतीय संविधान के बारे में पढ़ाया जाता है। और ऐसी बहुत सी नौकरियां हैं जिसकी भर्ती की परीक्षा में भी भारतीय संविधान के बारे में पूछा जाता है। तो अगर आप ऐसे ही किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस वीडियो में आज हम भारतीय संविधान से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करेंगे, जो कि आपको आपकी परीक्षा में बहुत मदद साबित होगी। तो दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में दोस्तों भारत का संविधान हम पढ़ेंगे। तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर इससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट भारत के संविधान से संबंधित क्वेश्चन लिए हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में शिक्षा का जो अधिकार है उसे मूल अधिकार माना गया है? तो अनुच्छेद 21A इज अ राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। शिक्षा का अधिकार जो अनुच्छेद 21A में मूल अधिकार माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ठीक है दोस्तों, भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश से ली गई है? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी रूस इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति इज अ राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका सही है। प्रश्न नंबर 4, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति होता है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 356। ठीक है दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पहले वित्त आयोग का गठन 1991 में किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है दोस्तों, पहले वित्त आयोग का गठन 1991 में किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी इज अ राइट आंसर। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्य करते हैं? ऐसा कौन सा उच्च न्यायालय है जिसमें सर्वाधिक संख्या में सबसे अधिक मात्रा में न्यायाधीश कार्य करते हैं? तो प्रयागराज इज अ राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, प्रयागराज उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो ऑप्शन सी अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान विधि अपनाई जाती है राष्ट्रपति पद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? तो ऑप्शन सी वेरी इंपॉर्टेंट
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी वर्ष होती है? ठीक है, ऑप्शन बी 5 वर्ष। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी होती है? संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन डी इज 11 इज राइट आंसर। प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या दोस्तों 10 थी। ठीक है, इसके बाद 86वें संविधान के संशोधन के बाद 2002 के तहत एक और जोड़ा गया था कर्तव्य। ठीक है, अब 11 हो गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान किस दिन से लागू हुआ? ठीक है, भारतीय संविधान किस दिन से लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 इज द राइट आंसर। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था? ठीक है दोस्तों, प्राप्त हुआ था सर दोस्तों, क्योंकि अब यह दर्जा ख़त्म हो गया है। 370 वहाँ से हट चुकी है दोस्तों। तो किस यहाँ पे था होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब नहीं है, पहले था सर दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 370 के तहत भारतीय जो राज्य है जम्मू कश्मीर, ठीक है दोस्तों, उसको विशेष दर्जा प्राप्त था, लेकिन अब वो दर्जा समाप्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित होती है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा राज्य के नीति निदेशक तत्व में निहित होती है। तो ऑप्शन आपका सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं दोस्तों। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों ऑप्शन डी है 65 वर्ष। 65 वर्ष उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पे डी सभी है, वह युद्ध में भी, ब्रह्माक्रमण भी, सशस्त्र विरोध में, तीनों में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नीति नियोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? ठीक है, नीति नियोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? ठीक है दोस्तों, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक चलाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? दोस्तों पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का प्राप्त किसे है, अधिकार प्राप्त किसे है? तो दोस्तों चुनाव आयोग को पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो दोस्तों ऑप्शन सी इज अ लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो ऑप्शन डी 500 होनी चाहिए। 500 विधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की संख्या 500 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22,
भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मूल अधिकारों की संख्या 6 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 143, ठीक है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 143 के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है? तो ऑप्शन डी दोस्तों 60 दिन। ठीक है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में 60 दिनों के अंतर, ठीक है, उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट दोस्तों, यह क्वेश्चन हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे? तो दोस्तों आपको आंसर बताना है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन सी दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष जो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों इसी तरह की वीडियो मेरी इस चैनल पे हमेशा उपलब्ध रहती हैं और उपलब्ध कराते रहेंगे दोस्तों। यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, इसका पार्ट नेक्स्ट जल्दी ही लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों।